और मुझे डाल्टनगंज से टिकट देने का काम किया है और मैं चाहूँगा कि मैं उनके भरोसे पे खड़ा हूँ। जयराम महतो जी के बारे में कुछ लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये कुर्मियों का ही सिर्फ पार्टी है, ऐसा नहीं है? झारखंडियों के लिए है और झारखंडियों को रोजगार मिलना चाहिए, इस पर बात करती है और उसी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर मैंने टाइगर जयराम महतो का दामन थामा। अच्छा ये बताइए कि आप टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी से ही क्यों जुड़े आए? भ्रमण करूंगा ताकि जो जो समस्याएं हैं वो मुझे पता चले और मैं उसको दूर करूं। झारखंड की माताएं बहनें जो हैं उन लोगों के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना है वो एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। अगर आपको देना था मैया सम्मान योजना 1000 महीना जो मिल रहा है तो आप 2020 से दे सकते थे। JLK तो इस बार क्या आप कैसे प्रभाव दिखा पाएंगे, कैसे यहाँ के मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाएंगे? जयराम महतो की पार्टी JLK यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने आज दूसरी उम्मीदवारों की जो है कि लिस्ट जारी कर दिया है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डाल्टनगंज क्षेत्र विधानसभा के JB केसेस यानी कि JLK झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो है कि विधायक प्रत्याशी अनिकेत मेहता जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अनिकेत जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको आज टिकट दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ये बताइए, आज आपको टिकट दिया गया और एक युवा हैं आप, कितना खुशी महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हुआ मुझे कि जयराम दादा ने और पूरी केंद्रीय टीम और जिला टीम ने मुझ पर इतना भरोसा जताया है और मुझे डाल्टनगंज से टिकट देने का काम किया है और मैं चाहूँगा कि मैं उनके भरोसे पे खड़ा उतरूँ। अच्छा, यहाँ से कितने प्रत्याशी यानी कि दावेदारी पेश किए थे टिकट के लिए? टिकट के लिए तो लगभग 3-4 पेश किए थे, शायद 4 लोग पेश किए थे, लेकिन 4 में से आप ही एक समझिए कि भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपको मिला। चलिए, मैं इसीलिए धन्यवाद दे रहा हूँ सबको कि मुझ पे भरोसा इतना जताया गया। अच्छा ये बताइए कि खास करके डाल्टनगंज विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियों का जो है कि कब्जा रहा है। जैसे कि अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया गठबंधन हो गया और BJP हो गया, सिर्फ दो ही पार्टियों में मुकाबला देखने के लिए मिलता है। तो तीसरी पार्टी की अगर हम बात करें JLK, तो इस बार क्या आप कैसे प्रभाव दिखा पाएंगे, कैसे यहाँ के मतदाताओं को अपनी ओर खींच पाएंगे? देखिए, मुझे खींचने की जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद खींचे चले आ रहे हैं। जो हमारी पार्टी की सोच है, विचारधारा है जयराम महतो की, कि युवाओं को रोजगार देने के लिए, उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं और इससे युवा वर्ग पूरी खुशी है। और एक और बात, मैंने डाल्टनगंज में थोड़ा बहुत भ्रमण किया जी, तो देखा कि जो वर्तमान जो विधायक हैं वो कहीं घूमने जाते नहीं हैं, तो शिकायत सब लोगों की है। मैं घूमने गया, एक जगह गया तो वहाँ स्कूल की समस्या थी। स्कूल के चलते बताइए, इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा तक नहीं रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, 10 किलोमीटर दूर जाना था। तो पहले तो मैं जीतता हूँ तो पहले मैं ये करूँगा, पूरे क्षेत्र का भ्रमण करूँगा ताकि जो जो समस्याएं हैं वो मुझे पता चले और मैं उसको दूर करूँ। यहाँ तो लोग कहते हैं कि यहाँ पे जात पात के आधार से भी वोट होता है, BJP कांग्रेस यहाँ पे होता है, JMM होता है, इस तरह से। देखिए, ऐसा कुछ बात नहीं है जात पात, और सबसे बड़ी मुद्दा है रोजगार। अगर खाने को आपको नहीं मिलेगा तो जात पात क्या कीजिएगा? पहले तो रोजगार मिलेगा, घर में पैसे आएंगे, खाएंगे पिएंगे, अच्छे से रहेंगे, उसके बाद जात पात देखा जाता है। अच्छा, आप लोग किस बेसिस पे चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोगों का क्या सोच है? क्या जीतने के बाद अगर आप डाल्टनगंज विधानसभा से जीत करके आते हैं तो आपका क्या पहला कार्य होगा अपने क्षेत्र के लिए? सबसे पहले मेरा जो कार्य होगा, लोकल लोगों को रोजगार देने का कार्य करूंगा मैं। जैसे जो बाहर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं काम करने, उन लोगों को यही अभी मुझे एक पता चला था, ललहे से पंजाब में काम करने गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, मुझे पता चला, मैं गया भी था, देखने गया था। तो अगर लोकल रोजगार रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मेरे तरफ से बेहतर रहेगा। और अगला कार्य क्या रहेगा? ये तो रोजगार हो गया, रोजगार के अलावा? रोजगार के अलावा शिक्षा जी और स्वास्थ्य पे भी मैं काम करूंगा। आप खुद देखते होंगे कि सरकारी जो अस्पताल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, उनकी व्यवस्था उप स्वास्थ्य केंद्र बना दिए गए हैं, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर उपस्थित ही नहीं रह रहे हैं। बिल्कुल। प्राइवेट डॉक्टर या प्राइवेट टीचर की बात कीजिए तो उसकी सैलरी मुझे लगता है कि सरकारी से कम होंगी, लेकिन काम वो लोग ज़्यादा करते हैं और सरकारी की पेमेंट ज़्यादा होती है, लेकिन काम बिल्कुल भी नहीं दिखता, आप खुद जानते हैं। और सरकारी विद्यालय की अगर हम बात करें तो वहाँ भी 8 क्लास तक विद्यालय है, मात्र 2 टीचर। बिल्कुल। और सरकारी विद्यालय में 2 टीचर और प्राइवेट विद्यालय में मुझे लगता है कि 8-10 टीचर होते होंगे, अच्छी शिक्षा मिलती है, जबकि कम पेमेंट उनको मिलता है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। अच्छा अनिकेत जी, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। अभी आपको पता होगा कि झारखंड सरकार के द्वारा जो है कि झारखंड की माताएं बहनें जो हैं उन लोगों के लिए झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, जो 1-1 हज़ार रुपये हर बहना के अकाउंट में दिया जा रहा है डायरेक्ट। और वहीं अगर अभी हम बात करें तो कंपटीशन कहिए या जो भी कहिए, BJP ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर हम जीतते हैं तो 2100 रुपया देंगे, यानी कि जस्ट डबल।
तो आप लोग क्या करेंगे? और इतना जो योजनाओं का लाभ वो लोग दे रहे हैं, देखिए कितना मुश्किल भरा चुनाव हो सकता है आपके लिए? कोई मुश्किल भरा चुनाव नहीं है। जो आपका मैया सम्मान योजना है वो एक लॉलीपॉप देने का काम किया जा रहा है। अगर आपको देना था मैया सम्मान योजना 1000 महीना जो मिल रहा है तो आप 2020 से दे सकते थे। कल्पना सोरेन जी बोल रहे हैं कि झारखंड की माताएं बहनों को मजबूत किया जा रहा है। नहीं तो 2020 से क्यों ना मजबूत किए? अभी आपका चुनाव का 1 महीना बचा है तो आप मजबूत करने चले हैं। किसको लॉलीपॉप दे रहे हैं, किसको झांसा दे रहे हैं? और ये 2100 गोगो दीदी योजना की जो बात कुछ नहीं, मुझे तो पता चला कि इसका फॉर्म भी खत्म हो जा रहा है। बस लाइन में लगे जा रहे हैं हमारी माताएं बहनें दिन भर, तो उसी पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जो मैया के साथ साथ भैया को रोजगार मिले। अगर घर में 10,000 20,000 30,000 का नौकरी चलेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। 1000 महीना का कोई मतलब नहीं बनता है। इससे ज़्यादा अच्छा है कि रोजगार दिया जाए। यानी कि मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है, खास करके भैया लोग को के लिए भी दिया जाए। बिल्कुल, भैया लोग को रोजगार दीजिएगा ना तो मैया लोग को मैया सम्मान योजना देने का कोई मतलब नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, टिकट जब आपको मिला तो जब गांव के लोग, आपके जो समझिए कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पता चला कि अनिकेत मेहता जी को टिकट मिला है, तो कितना लोग खुश हुए? क्या आपको प्यार आशीर्वाद कैसा दे रहे हैं? बहुत प्यार तो बहुत ज़्यादा मिला मुझे। बहुत वो लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बहुत बधाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि इतने कम उम्र में आपने इतनी बड़ी हिम्मत जुटाई है, इसके लिए बधाई हो। और आपने पार्टी बहुत अच्छी चुनी है। टाइगर जयराम महतो का दामन थामा है आपने, इसके लिए मुझे बहुत बधाई मिल रहा है, बहुत साथ मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप टाइगर जयराम महतो जी के पार्टी से ही क्यों जुड़े हैं? क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी पार्टियां हैं, तो आखिर कुछ तो सोचे होंगे आप, क्या सबसे अलग लगा कि आप टाइगर जी के पार्टी से जुड़े? आपने सही बोला कि सारे पार्टियां बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, केंद्रीय पार्टियां हैं, लेकिन सबसे पहले यह कि स्थानीयता की बात करती है हमारी पार्टी। टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है स्थानीयता की बात करती है, ना जात ना धर्म, स्थानीयता और रोजगार की बात करती है। झारखंड है, झारखंडियों के लिए है और झारखंडियों को रोजगार मिलना चाहिए, इस पर बात करती है। और उसी विचारधारा से मैं प्रभावित होकर मैंने टाइगर जयराम महतो का दामन थामा है। क्या आप जिस समय जुड़ रहे थे उस समय आपको लगा था कि हम जुड़ेंगे और हमको जो है कि इतना कम उम्र में आपको टिकट दिया जाएगा और विधायक का चुनाव आप लड़ेंगे, ये सब कुछ सोचे थे? नहीं, ये तो मैंने नहीं सोचा था। बस मैं उनके विचारधारा से प्रभावित हुआ और मैंने लग गया। मैं क्षेत्र में अपना भ्रमण करने लगा, लोगों की समस्या सुनने लगा और मुझे लगा कि इसी कारणवश ये देख के टाइगर जयराम महतो ने मुझ पर भरोसा जताया और मैं उनके भरोसे पर खरा उतरूंगा। अभी आप पढ़ाई ही कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अब एक और चीज़ है, पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं पीजी में हूँ। पीजी का लास्ट सेमेस्टर मेरा क्लियर भी नहीं। कम उम्र में पढ़ने लिखने की उम्र में आप राजनीति में आखिर आने का वजह क्या? कुछ तो सोच कर आए होंगे। बिल्कुल बदलाव। मैं वही बात बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं MSc पीजी का छात्र हूँ। सेमेस्टर 4 मेरा क्लियर नहीं हुआ अभी तक, जबकि मैं 2018 में ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था यहाँ पे जी, और पास किया हूँ मैं 22 में। 18 सेकंड सेशन था, 22 में पास किया हूँ मैं। अब 22 में एडमिशन लिया हूँ, 21 सेशन है मेरा और 24 लास्ट होने को है। अब देख लीजिए मेरी हालत, खुद मेरी और आम छात्रों क्या होते हैं जिनको नौकरी और रोजगार लेना होगा, जिन्हें घर में दिक्कत होगा, उनकी क्या हालत होती है? नौकरी के लिए अभी यानी कि नहीं, पहले प्रयास करता था लेकिन मैंने देखा कि बहुत सारा दिक्कत है। मैंने बिजनेस में अपना कर लिया और समाज सेवा और जो युवाओं के लिए मैंने बढ़ चढ़ के हिस्सा आगे काम करने के लिए हिस्सा लेने का मन बनाया। बहुत सालों के बाद एक नौजवान युवा, एक क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो जैसा झारखंड को बदलने के लिए आप लोगों के साथ मांगने आए हैं, आप लोगों को साथ मांगने आए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि डाल्टनगंज से भी उनको आशीर्वाद दिया जाए, उनके हाथों को मजबूत किया जाए। बस लास्ट में अंतिम सवाल, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। जयराम महतो जी के बारे में कुछ लोग कमेंट करते हैं, कहते हैं कि ये कुर्मियों का ही सिर्फ पार्टी है, ऐसा नहीं ना है? नहीं, ऐसा नहीं है। जयराम महतो जैसे आपके महासचिव जो है ना, जयराम महतो के महासचिव फरजान खान है जी, दीपक रवानी जी हैं और मैं अनिकेत मेहता हूँ। कुछ पासवान जी हैं जिनको टिकट मिला बगल से आपका। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कुर्मी की पार्टी है, वो सब दलों की पार्टी है और जात पात की राजनीति नहीं करती है वो। लमसम कितने सीट पे आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है? लगभग सब पे 81 सीट पे कोशिश है कि हमारी लड़ी जाए। तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग झारखंड में सरकार भी बनाएंगे क्या? निश्चित रूप से हम लोग सरकार बनाएंगे और बदलाव करेंगे। जो ये सरकार जात पात पे लड़ाती है, रोजगार की बात ही नहीं करती है। अभी देख रहे हैं कि जो एग्जाम होते हैं उसके पेपर भी लीक हो जाते हैं, तो ये सब पर हम लोग बदलाव करेंगे। यानी कि जो पेपर लीक हो रहा है ये सब चीज़ पे आप लोग की पार्टी अगर जीत करके आती है, सरकार आप लोग का बनता है, तो आप लोग रोक लगाएंगे? बिल्कुल रोक लगाएंगे और भ्रष्टाचारियों पे भी रोक लगाएंगे। हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे जैसे ही हमारी सरकार आएगी,
रोजगार देंगे और भ्रष्टाचार खत्म आपकी करेंगे। पार्टी स्थानीयता को प्राथमिकता ज़्यादा देने की बात करते हैं। जयराम महतो जी का भी सोच यही रहता है कि स्थानीयता को प्राथमिकता दिया जाए। तो क्या आपकी पार्टी जो है JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं सभी यहीं के झारखंड के ही और अपने विधानसभा क्षेत्र के ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल यहीं के हैं और अपने ही विधानसभा के क्षेत्र के हैं। जी जी। तो हमारे साथ डाल्टनगंज विधानसभा के विधायक प्रत्याशी जो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से इनको टिकट दिया गया है, जयराम महतो जी के द्वारा इन पे विश्वास जताया गया और इनको टिकट दिया गया है, क्योंकि 4 उम्मीदवारों ने जो है कि दावेदारी पेश किए थे, लेकिन एकलौता जो है कि अनिकेत मेहता जी को ही दिया गया। तो हम आप सभी को मिलाने का प्रयास किए। बाकी हमारा ये प्रयास कैसा लगा अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।